न्यूज़ एडिटर कैप्टन की तरह होता है, जैसे जहाज़ पर कैप्टन होता है कि पूरे जहाज़ का संचालन किस तरह से हो, ये भूमिका होती है न्यूज़ एडिटर की। हमारी ड्यूटी सुबह ही शुरू हो जाती है। आँख खुलते ही सबसे पहले पहली कप चाय की लेते हैं और साथ साथ अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरे अखबार भी देखते हैं हम लोग, क्या कमी है अपने अखबार में, किस एंगल में हमने मिस किया है, दूसरों ने किस एंगल को उभारा है। ये सिर्फ एक सीख के लिए होती है। इससे ज़्यादा ये होता है कि अब आज किस टॉपिक पर काम करना है, कौन सा एंगल हमें आज लेना है, और उसके बारे में तब से ही हम शुरू हो जाते हैं। सारे रिपोर्टर को, जो संबंधित रिपोर्टर हैं, उनके इंचार्ज हैं, उनसे बात होने लगती है और अगले दिन का फिर प्लान, अखबार क्या होगा, उसके बारे में उनको बताया जाता है। वास्तव में रिपोर्टिंग से सिर्फ कच्चा माल आता है, डेस्क पर ही उसको क्या स्वरूप देना है, किस तरीके का होना है। कई बार होता है कि रिपोर्टिंग से बाइट्स तो आप लोग जानते होंगे, 5000 बाइट्स की खबर आई है और डेस्क पर उसको 2000 बाइट में करना होता है, 1600 बाइट में करना होता है। हालांकि अब जो नया ट्रेंड आया है डेस्क और रिपोर्टिंग दोनों के लिए, वो खबरों के आकार को कम करना है। आमतौर पर 2000 से 2200 बाइट्स के बीच ही खबरें ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि हम खबर का सिर्फ आकार छोटा करें, उसको प्रेजेंटेशन के लिए हम फिर कैरिकेचर, इन्फोग्राफिक उसमें चले जाते हैं ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो दिखे। और यही अंतिम, जो पहले मैंने बताया था कि रीडर को हम दूसरों को अपनी बात किस तरीके से कह पाते हैं। इन्फोग्राफिक और छोटे शब्दों में अब रीडर बड़ी खबरें नहीं पढ़ना चाहता। जितनी छोटे आकार की हम खबर देंगे, वही उतनी ही खबर रिपोर्टर पढ़ पाता है। आमतौर पर देखा गया है कि 2000 बाइट के बाद बहुत कम रीडर खबरें पढ़ पाते हैं। वो शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं, मतलब उतनी ही खबर पढ़ते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है। तो वही फिर सेलेक्ट करना है। न्यूज़ रूम की मीटिंग में हम उन्हीं खबरों को सेलेक्ट करते हैं कि किस खबर को रिपोर्टर शुरू करके अंत तक जाए, फिर रीडर अंत तक जाएगा। उनको तो हम थोड़ा आकार दे सकते हैं, बाकी खबरों को बिल्कुल छोटे आकार में दे करके, और उसमें फिर कैरिकेचर, इन्फोग्राफिक का मतलब ये है कि एक झलक में ही उनको सब पता लग जाना चाहिए। हम जो बताना चाहते हैं वो अखबार खोलते हैं, अखबार खोल के उनको सारे आंकड़े एक साथ मिल जाए। रिपोर्टिंग और डेस्क दोनों के लिहाज से एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि खबरों का सिलेक्शन, आप रिपोर्टिंग करने जाएं या डेस्क पर काम करें, पहले आपको नब्ज समझनी होगी, रीडर क्या चाहता है। और रीडर क्या चाहता है, इसके लिए ज़रूरत है कि समय की धड़कन जो उस समय में चल रहा है, उसकी आपको पर मजबूत पकड़ हो, उसकी समझ हो। जब तक गहरी समझ नहीं होगी और कब कौन सा टॉपिक चल रहा है, उसकी कितनी रीडरशिप होगी, आप खुद कितना जानना चाहते हैं। सबसे बड़े रीडर तो हम खुद होते हैं। हम खुद किसके बारे में कितना जानना चाहते हैं। भाई मुंबई में धमाका हुआ, बम धमाके हुए, लगातार सभी अखबार उसको छाप रहे हैं, कितने दिन तक उसको चलाना है, और वो खबरें लगातार अभी सारे हर जगह से खबरें आ रही है। अब हमें ये सेलेक्ट करना है कि उसमें कितनी खबरें रीडर पढ़ेंगे, कितनी जगह उसमें अखबार में दी जाएगी, और कौन कौन सी खबर को रखें हम, कितने आकार में रखें। ये महत्वपूर्ण निर्णय होता है, और ये तभी आप कर पाएंगे जब सारे अखबारों पर नज़र आपकी हो। खबरों के हर पहलू को, जो इन्फोग्राफिक की बात अभी मैंने की है कि एक झलक में ही रीडर की सारी जिज्ञासा शांत हो जाए। तो उस खबर को ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ के अंदर नीचे तक जाए। अगर वो इन्फोग्राफिक देखता है, सारे उसको एस्पेक्ट उसके मिल जाएँ कि वो जिस खबर से उसकी अपेक्षा होती है, उसके लिए ज़रूरी है आपको संबंधित आंकड़े जुटाने हैं। मीडिया में ही जाना है तो ये आप सबके लिए भी एक सीख है। तय कर लीजिए अभी, अगर पत्रकार बनना है तो समय का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम 15 से 16 घंटे पत्रकारिता के लिए अगर समर्पित करने का जज्बा है, तभी जाइए नौकरी के लिहाज से, और चमक धमक के चक्कर में मत पड़ के जाइए। 15-16 घंटे अगर मेहनत नहीं कर सकते हैं तो कोई करियर नहीं है इसमें। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ पर किशोर झा सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से छोटे लेवल से लेकर के एक हायर लेवल तक की बारीकी से हमें जानकारी दी, और इतने पेशेंस से हमारे इतने सारे सवालों के जवाब दिए। किशोर झा सर, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सवालों में भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं, बहुत अच्छा लगा। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ दोबारा से अपने बहुमूल्य समय से कुछ पल निकाल के आएँ। एक बार फिर से मैं सर का धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़